हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैक्सीन कोविड-19 से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी। कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं आज देने वाला हूँ। क्योंकि कल मैं एक पेपर पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स, उसमें बहुत सी जानकारी दे रखी थी कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी। वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल ये है कि वैक्सीन ले या ना ले। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है कि सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। इससे बिना वैक्सीन के हमारी जो शरीर में इम्यूनिटी होती है वो नहीं बनेगी। फिलहाल जो पूरी दुनिया में वैक्सीन मिल रही है वो आपातकालीन वैक्सीन है। इसकी कोई आपकी गारंटी नहीं है कि नहीं, ये आपातकालीन वैक्सीन है लोगों को बचाने के लिए। और जो हमारे देश में जो वैक्सीन मिल रही है वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी मिल रही है, जो जल्दी फाइजर भी मिल जाएगी। फाइजर जो अमेरिका की वैक्सीन है, जो 95% उसकी फीसदी क्षमता है। अब हम देखेंगे कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड में कौन सी बेहतर है। जो भारत में वैक्सीन बन रही है ज्यादातर, वैसे तो हर वैक्सीन जिसकी क्षमता 50% से ज्यादा है, 50% या उससे ज्यादा है, और वह वैक्सीन अच्छी है। और भारत में जो वैक्सीन बन रही है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उन दोनों की क्षमता 50% से ज्यादा है। और जो अमेरिकी वैक्सीन है, जैसे मैं आपको बता दिया, उसकी क्षमता 95% है। अब हम देख लेते हैं कि वैक्सीन की जो पहली डोज लग गई काफी नहीं है, कि वैक्सीन की जो पहली डोज है काफी नहीं है। इस बारे में विस्तार से स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग तब वैक्सीन लगवाते हैं तो पहली डोज में उनकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के मामले में ये भी देखा गया है कि दूसरी डोज में एंटीबॉडी विकसित होती है, वो बनना धीरे धीरे। तो इस वजह से दोनों डोज लेना आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा खास बातें तो इस वजह से जुड़ी है कि कोविशील्ड, आपको ये बता दूं, आपने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके कितने टाइम पीरियड का गैप है दूसरी डोज लेने में। तो इसमें ये जानकारी दे रखी है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी दूसरी डोज जो लगेगी वो 12 से 16 हफ्तों का गैप होगा। और जो कोवैक्सीन है, जो दूसरी डोज लगेगी, वे 4 से 6 हफ्तों का गैप होना चाहिए। और जो जायडा कैडिला जो वैक्सीन आ रही है, ये भारत में बनेगी है वैक्सीन, और ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जिसमें सुई का प्रयोग नहीं होगा। और अब वैक्सीन देख लेते हैं कितनी असरदार है। वैक्स क्या वैक्सीन लगवाने के बाद जिंदगी भर कोरोना नहीं होगा? ये आपके भी कुछ सवाल थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना की पहले वैक्सीन लगवा लिया, दोनों डोज लगवा लिया, बाद में कोरोना नहीं होगा। आपको कोरोना हो सकता है। इसके खिलाफ जैसे आप पीछे पहले टीबी की बीमारी आई थी तो बीजी का टीका लगा था, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बीमारियां हुई। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद जो आपातकालीन वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है, उसके बाद बीमारी होती है, लेकिन बीमारी जानलेवा नहीं होती। बीमारी का खतरा कम होता है, वो जानलेवा नहीं होती। और वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी कितने दिनों में विकसित होती है, एक सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के 4 से 5 दिन बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होती है, और यह 15 से 20 दिन तक अनुमान रहती है। और ये एंटीबॉडी बनना 15 से 20 दिन तक रहती है। अब सवाल ये है सबसे मेन कि कौन ना ले वैक्सीन, कि किसे नहीं लेनी वैक्सीन। आप ये देखोगे कि वैक्सीन वैसे तो सभी को लेनी है, चाहे वे कैंसर का मरीज हो, चाहे डायबिटीज का, चाहे हार्ट का, चाहे किडनी का। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इस अखबार में वो टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स में आई थी, उसके अमूमन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये खबर थी कि डायबिटीज का मरीज हो या कैंसर का मरीज हो या किडनी का, उस सबको वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन किस और वैक्सीन अगर उसको किसी की बीमारी है किसी चीज की, तो वैक्सीन लें तो अपने डॉक्टर या किसी डॉक्टर की जानकारी उनसे बातचीत या एक्सपर्ट की राय से वैक्सीन लें। लेकिन जिसको एलर्जी की बीमारी है, जिसको एलर्जी हो जाती है, वो वैक्सीन नहीं लेनी है। इस न्यूज में ये आया है इस कि वैक्सीन उसको नहीं लेनी जिसको एलर्जी की बीमारी है। ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एलर्जी ही बहुत हो जाती है, क्योंकि बहुत प्रकार की एलर्जी हो जाती है। इस वजह से एलर्जी वालों को वैक्सीन नहीं लेनी, इन्हें दूर रहना है। और अब किसी शख्स में अगर कोरोना हो गया, सवाल ये भी है, अब किसी शख्स को अगर कोरोना हो गया तो वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जो उस शख्स को जो पहली डोज ले ली है, अब इसमें भी हम बात करेंगे, मैंने आंसर डाल दिया है। अगर उसमें कोरोना पहले से हो रखा है, या उसने पहली डोज ले ली है बाद में कोरोना हुआ है, या दूसरी डोज लेने वाला था, तो उसे 15 दिन तक तो आइसोलेशन में रहना चाहिए।
और उसके 90 दिन बाद, वैक्सीनेशन के 90 दिन बाद, मतलब टोटली 90 और 15 मिला के 105 दिन बाद उसे वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी चाहिए। कि तब तक कोरोना के लक्षण है तब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, तब उसकी कोरोना ठीक हो जाएगा तब वैक्सीन आपके लग सकती है। और ये बहुत से सवाल आ रहे थे कि असली और नकली वैक्सीन की पहचान कैसे करें, हमें नहीं पता। तो आपको ये बता दें कि जो रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी मान्यता संस्थान होती है, वैक्सीनेशन सेंटर होते हैं, तो मैं तो आपको यही राय दूंगा, जो सरकारी गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर हैं या स्कूलों में लग रही है या हॉस्पिटलों में लग रही है, तो आप जाके लगवाएं वहां पर। अगर अगर किसी कैंप लगा के लग रही है तो आप कोई जानकारी है थोड़ी बहुत, मैं वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं और स्लॉट बुक करके जाएं, और किसी अच्छे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी वैक्सीन सेंटर में ही जाके वैक्सीन लगवाएं। और आप अगर आप कैंप में जा रहे हो तो आप ये देख लें कि कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, इसको रखने के लिए, क्षमता इसके रखने के लिए एक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए इसे रखने के लिए। और वही फाइजर फाइजर की जो वैक्सीन होती है उसके लिए 40 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगर आप वैक्सीन लगवाने गए किसी हेल्थ कैंप में, और अगर वो हेल्थ कैंप वाला वो शीशी वैक्सीन की या कोविशील्ड या कोवैक्सीन हो, वो पहले से आपके सामने रखी है, 3-4 मिनट हो गए हैं, तो आप उससे कह सकते हो कि नहीं, ये वैक्सीन बेकार हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, वो जरूरी है, और ये खराब हो चुकी है, ये क्षमता कम करेगी, असर कम करेगी, आप ये कह सकते हो। और आप वैक्सीन से जुड़ी जानकारी आप उनसे पूछ भी सकते हो, जो हेल्थ वर्कर आपके वैक्सीन लगा रहे हैं, कि आप मुझे कौन सी वैक्सीन लग रही है और क्या इसके साइड इफेक्ट है और मेरी बीमारी, पूरी बात आप कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट आप ये देख लेते हैं कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाएं। www.covin.gov.in, यहाँ से आपको करवा सकते हैं। आरोग्य सेतु हो गया, इस पे से आप करवा सकते हैं। कोविन वैक्सीनेटर हो गया, ऐप हो गया, उससे करवा सकते हैं। ये वैक्सीन जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ये तो चलो हो गई हम समझदार की। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गरीब हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो आपके नजदीकी अस्पताल हैं या वैक्सीन सेंटर हैं, आप उनमें जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको वैक्सीन लग गई है उसी वैक्सीन सेंटर पे, तो 30 से 40 मिनट का आप वेट करें, इंतजार करें। और आपको कुछ परेशानी होती है तो वहाँ के हेल्थ वर्कर हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनसे मदद मांगे। और अगर उनसे मदद नहीं, तो तभी भी आपका व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा, टोल फ्री नंबर भी है, मेल भी है, और हेल्पलाइन नंबर भी है। इसके बाद आपको जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप सीधे जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं वैक्सीन सेंटर पर, तो आपको आधार कार्ड और मोबाइल ले आना होता है। उसी मोबाइल पे आपको एक मैसेज आता है, मैसेज के आपको लिंक पे ओके करें और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें कि डोज 1 हमारे लग गई है। और नहीं तो आपके जो डिजी लॉकर होता है उस पर भी आपके हेल्थ जो होता है उस पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा कि वैक्सीन का आपके पहली डोज लगी है, दूसरी डोज लग गई है। ये थी बस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अब एक फैमिली की तरह है, हम अपने फैमिली को आगे बढ़ाएंगे।